भूषण राय जी, सबसे पहले तो आपको इस बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे, जनता आपसे जानना चाहती है। देखिए, जीत का श्रेय सबसे पहले तो हम वैशाली जिला के सारे निर्वाचित सदस्यों को देना चाहेंगे। साथ में हम जीत के लिए आपको देना चाहेंगे जो हमारे साथ काम कर रहे थे, जो हमारे चुनाव को गति पकड़ा रहे थे। वो हमारे दोस्त थे, हमारे रिलेटिव्स थे, हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे पार्टी एनडीए घटक दल के पार्टी के लोग थे, जिन्होंने मुझे यहाँ पे काफ़ी मदद किया चुनाव में। और आज हम जीत लेकर के बैठे हैं। जिस तरह से यहाँ फाउंडेशन बनाया गया, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशी उतारे आपके विरुद्ध, आप ही के जैसे लोक जनशक्ति पार्टी से दो अलग हुए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास जी तरफ से उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी को डाउन करके आपके विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन दिया। क्या लग रहा था उस समय कि आपकी जीत हो पाएगी? बहुत आसान जीत हमको लग रहा था, तब भी लग रहा था और आज भी लग रहा था। जैसा कि आप बोल रहे हैं, उस तरह का कोई इफेक्ट अब बहुत ज़्यादा रहा नहीं। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति जी पारस जी के साथ आज के संसदीय क्षेत्र के पासवान उनके साथ बड़ी एकजुटता के साथ उनके साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए और किसी लोग का प्रभाव बहुत ज़्यादा अब रहा नहीं है। और उन्होंने चूँकि जब से माननीय श्री रामविलास पासवान जी जब थे तब से माननीय मंत्री जी का यहाँ पे रहा है, यहाँ पे जनता के साथ वो रहे हैं, तो उनका सेवा करते रहे हैं। इसलिए आज के डेट में वैशाली संसदीय क्षेत्र में उनका काफ़ी प्रभाव है और उस प्रभाव की वजह से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला है और मुझे कहीं वोट में बंटवारे की बात समझ नहीं आई। यानी अब मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी में जिस तरह से विभाजन हुआ उसका लॉस आपको नहीं मिला? जी नहीं, उसका कोई लॉस नहीं मिला। मुझे अगर बात करें तो पार्टी के जो वोटर्स थे वो 100% मेरे साथ पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए थे। यह भी मानते हैं कि चिराग पासवान अपने वोटर को टर्न आउट नहीं कर पाए, अपने पक्ष में नहीं कर पाए? मैं ये इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि माननीय मंत्री जी के साथ वैशाली हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के जो पासवान वोटर हैं वो आज के डेट में उनके साथ हैं और उनका 100% सपोर्ट मुझे मिला है और मुझे सारे वोट्स पड़े हैं। आगे खास करके आपके जनप्रतिनिधि जो आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में लगातार जिस तरह से उनको विभिन्न तरह की समस्याएं, सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से आज हत्याएं हो रही थी, क्या लगता है कि अब उनके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा आपके लिए? नहीं, ऐसा देखिए, सरकार अभी काम कर रही है और इस सरकार के क्रियाकलाप में और इधर के पीछे के डेटा को अगर आप देखें तो क्राइम कम हुआ है काफ़ी। लेकिन सुरक्षा को लेकर के जनप्रतिनिधि को जो समस्या है उसको तो सवाल तो उठ रहा है। नहीं, ये उठ रहा है। मैं इसके लिए विधान परिषद में भी बोलने का काम करूंगा। कहीं कहीं ये थोड़ी बहुत घटनाएं इस तरह की हो जा रही है कि जो चुनाव में जो आपस में बैर बनता है और उसके बाद वो तो एक बड़ा रूप ले लेता है। तो उस पर हम लोग सरकार में जब हम जाएंगे सदन तो बात जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। पूरी तरह से यह भी बात करें जनप्रतिनिधियों की, उनकी अधिकारों की कहीं ना कहीं कटौती की गई है, उसको लेकर क्या करते हैं? उस पर पंचायती राज को मैं देखूंगा और वैशाली जिला के लिए मैं उस पर बात करूंगा और थोड़ा अभी टाइम वक्त है मुझे, जब मैं सदन में जाऊंगा तो मैं इस पर ज़रूर चर्चा करूंगा। मैंने चुनाव में लोगों को बोला भी है, हमारा 100% उनको देने के लिए मैं सदन में बात करूंगा और दूसरा उनके साथ में रहूंगा। ये दोनों पर मैं आज भी कायम हूं। और मैं आगामी 10 अप्रैल को पूरे देश दुनिया में रामनवमी मनाया जाएगा। खास करके अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। राज्य की जनता के साथ वैशाली की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ राज्य की जनता को, वैशाली की जनता को।